प्रोनाउन में एक नाउन शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है ना। संज्ञा के जगह में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कि जो संज्ञा के जगह में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, आता क्यों है बाबू? और रंबा यहाँ पे नाउन है और नाउन के बदले में हेलो, हाय, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि पिछली क्लासेस जो हुई थी वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हुआ होगा, बेहद महत्वपूर्ण क्लास थी हमारी और काफ़ी इजी तरीके से उसको हम क्या कहते हैं पढ़कर समाप्त किए थे। हमने डिसाइड किया है कि आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम क्या करेंगे? टाइटल जो डालेंगे वो प्रोनाउन का डालेंगे। आज हम हेडिंग लगाएंगे प्रोनाउन को। क्या लगाएंगे? प्रोनाउन का हेडिंग लगाएंगे। प्रोनाउन हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रोनाउन का। और प्रोनाउन को आप क्या कहते हैं? हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही एकदम धीरे धीरे तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, धीरे धीरे तरीके से पढ़ना है। हेडिंग मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन में एक यहाँ पर देखिएगा, एक जो यहाँ पे चीज छुपा हुआ है प्रोनाउन में एक नाउन शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है। अब देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, प्रोनाउन में क्या है मेरा? नाउन छुपा हुआ है यहाँ पे, है ना, नाउन छुपा हुआ है। तो प्रोनाउन में क्या छुपा हुआ है? नाउन छुपा हुआ है। यानी कह सकते हैं, अगर समझने के ख्याल से अगर बात करें हम, तो प्रोनाउन जो है वो नाउन का क्या है? छोटा भाई है। बड़ा भाई कौन है? नाउन है। और छोटा भाई क्या है? प्रोनाउन है। छोटा भाई कौन है? प्रोनाउन है। तो कह सकते हैं कि नाउन का भाई कौन है? प्रोनाउन है। नाउन का भाई कौन है? प्रोनाउन है। और एक छोटे भाई का क्या काम होता है बताइए? बड़े भाई को मदद करना, है ना। बड़े भाई को क्या करना? मदद करना। ठीक उसी प्रकार से अगर नाउन बड़ा भाई है और प्रोनाउन अगर छोटा भाई है, तो प्रोनाउन का क्या काम होना चाहिए? प्रोनाउन का काम होना चाहिए कि वो नाउन को क्या करेगा? मदद करेगा। नाउन को क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक इसी प्रकार की चीजों को अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि नाउन जो है, नाउन के बाद में प्रोनाउन को पढ़ना है और प्रोनाउन किस प्रकार के चीजों में प्रयोग किया जाता है। तो हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? यानी सर्वनाम क्या है? और बहुत छोटे से डिफिनेशन में इसको कवर करेंगे हम लोग। बहुत छोटे से डिफिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? इसे कवर करेंगे। व्हाट इज प्रोनाउन हम लिखेंगे विच कम्स in the place of noun, which comes in the place of noun, है ना, which comes in the place of noun। इसको दो छोटे छोटे, है ना, सेंटेंस में इसको तोड़ लीजिए, दो भागों में, दो छोटे छोटे भाग में इसको तोड़ लीजिए ताकि क्या हो जाए? इसे हमें समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाए, है ना। यहाँ पे देखिएगा, लिखे हैं हम which comes, यानी जो आते हैं। which comes का मतलब क्या हो गया? जो आते हैं। which comes का मतलब हो गया कि जो आते हैं। और in the place of noun यानी संज्ञा की जगह में, जो संज्ञा की जगह में आते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। which comes यानी जो आते हैं, in the place of noun यानी संज्ञा के जगह में। तो जो संज्ञा के जगह में आते हैं उसको क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के जगह में आते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे जो संज्ञा के जगह में, जो संज्ञा के जगह में आता है या आता हो, इसको अलग अलग तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं। जो संज्ञा के जगह में आता हो, जो संज्ञा के जगह में प्रयुक्त होता हो, जो संज्ञा के जगह में इस्तेमाल होता हो, प्रयोग होता हो, और जिस संज्ञा के जगह में होता है उसके लिए या उसके, है ना, उसके कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है? बताता है। उसके कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ये बताता है। तो हम क्या लिखेंगे कि संज्ञा, है ना, संज्ञा के जगह में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सिंपल अगर हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे? संज्ञा के जगह में आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा के जगह में आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो, एग्जाम्पल हमें लिखना हो तो आपको खूब याद है, आपको खूब याद है कि ही हो गया, आप लिख सकते हैं सी, आप लिख सकते हैं दिस, आप लिख सकते हैं समवन।
ठीक है, समवन आप लिख सकते हैं हु, ईटीसी कर लेते हैं, बाकी अभी हमें क्या करना है टाइप में जब पढ़ेंगे तो उस वक्त बताएंगे। ये सभी हमारे क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। और ये सभी शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं संज्ञा के जगह में आते हैं, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, संज्ञा के जगह पर आकर उसी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हमें देता है। यहाँ पे समझने के लिए एक सेंटेंस में अगर लिखूं, है ना, अगर एक यहाँ पे समझने के लिए एक मैं सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे कहूं कि रंभा, ठीक है, रंभा इज ए स्टूडेंट, रंभा जो है वो एक स्टूडेंट है। और फिर लिखेंगे आगे सी इज, है ना, सी इज हार्ड वर्कर, सी इज हार्ड, सी इज हार्ड वर्कर, क्या है, वह हार्ड वर्कर है, वह क्या है, मेहनती है, वह क्या है, मेहनती है। रंभा जो है, रंभा क्या है, एक स्टूडेंट है और वह क्या है, मेहनती है, वह क्या है, मेहनती है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा समझने के लिए बाबू, यहाँ पर हमने बताया कि रंभा क्या है, एक स्टूडेंट है, रंभा क्या है, एक स्टूडेंट है और वह बहुत हार्ड वर्कर है, वह बहुत मेहनती है। अच्छा, वह मेहनती है मतलब कौन मेहनती है, रंभा मेहनती है। अच्छा, यहाँ पर जो रंभा प्रयोग किया गया था वो एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया था। आपको पता है कि रंभा जो है वो नाउन है ना, नाउन है। लेकिन यहाँ पर जो सी प्रयोग किया गया है वो तो एक प्रोनाउन है। मैंने प्रोनाउन के एग्जांपल में यहाँ पे लिखाया है कि सी मेरा क्या है, प्रोनाउन है। तो रंभा इज अ स्टूडेंट, रंभा एक स्टूडेंट है और सी इज हार्ड वर्कर, वो एक हार्ड वर्कर है। तो बताइए वह एक हार्ड वर्कर है मतलब कौन हार्ड वर्कर है, रंभा हार्ड वर्कर है, रंभा हार्ड वर्कर है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी जो इस्तेमाल हुआ है वो रंभा के लिए हुआ है और रंभा यहाँ पे नाउन है और नाउन के बदले में जब यहाँ पे सी का प्रयोग हुआ है तो सी मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और मेरा डिफिनेशन भी क्या कह रहा है कि जो नाउन के जगह पे आता हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी तो कह सकते थे कि रंभा इज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप, यानी रंभा एक विद्यार्थी है। और फिर कह सकते थे रंभा इज अ हार्ड वर्कर, लेकिन रंभा का प्रयोग हमने नहीं किया। हमने क्या बोला, सी इज हार्ड वर्कर, वह हार्ड वर्कर है, वह हार्ड वर्कर है मतलब कौन हार्ड वर्कर है, रंभा हार्ड वर्कर है। और रंभा यहाँ पे क्या था, मेरा नाउन था और नाउन के जगह पर मेरा यहाँ पे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नाउन के जगह पर क्या हो रहा है, मेरा प्रोनाउन आ रहा है। नाउन के जगह पर देख रहे हैं ये मेरा प्रोनाउन आ रहा है, नाउन के जगह पर क्या जा रहा है, प्रोनाउन जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिखाया आपको कि जो संज्ञा के जगह में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, आता क्यों है बाबू, क्यों आता है बताइए। यहां पर अगर ये सेंटेंस इतना तक ही रह जाता तो हो जाता कि रंभा एक विद्यार्थी है तो है, लेकिन अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, सेंटेंस में कुछ अलग बात रखने के लिए उसी संज्ञा के बारे में जिसकी चर्चा पहले कर दी गई है उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए भी क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम का प्रयोग होता है। इस कंडीशन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन के जगह पे क्या आ रहा है, मेरा प्रोनाउन आ रहा है। चलिए, अगर इतना बात समझ में आ गया है तो आप फटाफट क्या करिए, कमेंट बॉक्स में ओके लिखिए। क्या लिखेंगे आप, ओके लिखिए। चलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में ओके। अगर इतना सा बात समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखें, ओके लिखें। कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे आप, ओके लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर टाइप को पढ़ेंगे।